146 पे चलते हैं जी। 146 इसमें इससे पहले कि हम उसकी तरफ चलें, हमें एक दो चीज़ों को समझना है, ज़रा गौर फरमाइएगा। ही किल्ड अ स्नेक, आपके पास ये सेंटेंस आया और आपने देखा, अगर मैं पूछूं कि किल कौन सा वर्ब है तो आप कहेंगे ट्रांजिटिव, क्योंकि किल को ऑब्जेक्ट चाहिए, यानी एक ऐसा एक्शन जो सब्जेक्ट से मूव करे, ट्रांसफर हो किसी ऑब्जेक्ट पे, उसे ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। ही किल्ड अ स्नेक में किल हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है। ऑन दी अदर हैंड, ऐसा वर्ब जिसे ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट से ट्रांसफर नहीं होता ऑब्जेक्ट पे, यानी परफॉर्मर से रिसीवर पे ट्रांसफर होने वाला वर्ब क्या कहलाएगा, एक्शन क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव। जबकि ऐसा एक्शन जो कि परफॉर्मर से आगे रिसीवर पर ट्रांसफर ना हो, जिसे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, उसे इंट्रांजिटिव बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ओल्ड मैन डाइड। अब डाइंग का एक्शन आगे मूव नहीं हो रहा, हम कहेंगे दिस इज इंट्रांजिटिव। ठीक है जी। बर्ड्स आर फ्लाइंग, इंट्रांजिटिव। शी वॉज स्माइलिंग, इंट्रांजिटिव। तो अब किल क्या बना हमारे पास, ट्रांजिटिव वर्ब। आगे देखते हैं आ स्नेक का स्टेटस क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इस सेंटेंस में हमारे पास एक ट्रांजिटिव वर्ब हुआ किल, जो कि किल्ड की फॉर्म में मौजूद है, और एक हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट आ स्नेक। ऐसे स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ये कौन सा ट्रांजिटिव वर्ब है, अव्वल तो ये वर्ब अगर पूछा जा रहा है तो ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अगर आपसे पूछा जाए ये कौन सा ट्रांजिटिव वर्ब है, क्या मोनो है, डाई है, तो मोनो होगा, क्योंकि मोनो मीन्स वन। स्ट्रक्चर क्या होता है मोनो ट्रांजिटिव का, देखिए एक ट्रांजिटिव वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है। किल्ड हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब हुआ और आ स्नेक एक ऑब्जेक्ट हो गया, इज इक्वल टू मोनो ट्रांजिटिव। ऐसे सेंटेंस में वर्ब अगर पूछा जा रहा है तो क्या बोलेंगे उसे, मोनो ट्रांजिटिव। लेट्स टेक अ स्टेप अहेड। शी सोड हर सिस्टर अ फ्रॉक, यानी जो हम स्यू कहते हैं इसका सही प्रोनाउंसिएशन सो है, तो शी सोड हर सिस्टर अ फ्रॉक। आपने देखा कि यहाँ आप हमारे पास टू ऑब्जेक्ट्स हैं। सो अगेन ट्रांजिटिव वर्ब है, तो हमने देखा कि एक सिस्टर ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास, दूसरा फ्रॉक आ गया, यानी एक ट्रांजिटिव वर्ब और टू ऑब्जेक्ट्स। मोनो से आगे बढ़ेंगे, दो के लिए क्या यूज करते हैं, डाई ट्रांजिटिव। तो इसके बारे में अगर पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे कि यहाँ SCW स्यू पाकिस्तानी, और सही बोले तो सोल्ड या स्यूड पाकिस्तानी, और सोल्ड इसका सही प्रोनाउंसिएशन हो गया। तो सोल्ड कौन सा वर्ब है ट्रांजिटिव, तो हम बोलेंगे डाई ट्रांजिटिव, क्योंकि सिस्टर और फ्रॉक टू ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास। टू ऑब्जेक्ट्स हो, जैसे हर सिस्टर है और दूसरा अफ्रॉक है, इसे क्या नाम देंगे हम, डाई ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब और टू ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ डाई ट्रांजिटिव। सेंटेंस नंबर 3 को देखिएगा। वी एडमायर आवर सेल्व्स। अब हमारे पास एडमायर आ गया ट्रांजिटिव वर्ब, लेकिन अब जो ऑब्जेक्ट है वो आर सेल्व्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यानी हम किसकी तारीफ करते हैं, अपनी। हम अपनी तारीफ खुद करते हैं, मीनिंग ये आ रहा है आर सेल्व्स। तो यहाँ एक्शन बैक जा रहा है सब्जेक्ट पे, इस पे जा रहा है बैक सब्जेक्ट पे। वी एडमायर, किसकी एडमायर करते हैं, किसको एडमायर करते हैं, अपने आप को। शी हर्ट हर सेल्फ, उसने अपने आप को जख्मी कर डाला। द डॉग चॉक्ड इटसेल्फ। इस तरह से जब स्ट्रक्चर हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और ट्रांजिटिव वर्ब, तो हम बोलेंगे फिर रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव हो गया एडमायर, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगी आर सेल्फ, तो मिलके बना रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव। वन ऑब्जेक्ट है हमारे पास इन फॉर्म ऑफ अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है एडमायर।
तो ऐसा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? दैट इज रिफ्लेक्सिव ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव वर्ब और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों कंबाइंड होकर स्ट्रक्चर बना रहे हैं रिफ्लेक्सिव ट्रांसिटिव। नंबर 4 पे चलते हैं। दे मेड हिम कैप्टन, उन्होंने उसे कैप्टन बना डाला, टीम का कैप्टन बना डाला। अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है हिम और उसके बारे में कि क्या है वो बना कैप्टन। ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें एक ऑब्जेक्ट है और उसी ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद है, मजीद इंफॉर्मेशन उसी ऑब्जेक्ट के बारे में, यानी ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दूसरे लफ्जों में हमें ये कहना है कि मेड हिम से सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा। दे मेड हिम क्या कैप्टन। तो ऐसी सूरत हाल को बोलते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है ना, मिलकर सेंटेंस कंप्लीट कर रहा है, तो इसलिए क्या बोलेंगे? कैप्टन को ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हिम हमारे पास ऑब्जेक्ट है और इसको कंप्लीट सेंस देने वाला कैप्टन है। तो ऑब्जेक्ट को कंप्लीट सेंस देगा तो वो क्या कहलाता है? वो वर्ड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो आपने देखा वो नाउन भी हो सकता है, वो एडजेक्टिव भी हो सकता है। दे मेड हिम कैप्टन। स्ट्रक्चर हमारे पास आया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया मेड, फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ कैप्टन, और हिम हमारे पास ऑब्जेक्ट है, यानी ट्रांजिटिव वर्ब एक ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऐसा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। तो आइए जरा समराइज करते हैं अब तक जो हमने बात की है। पहली बात की हमने, ये आगे स्लाइड पे जाके करते हैं इसको समराइज। चले थोड़ी सी एग्जांपल्स और देख लें ताकि क्लियर हो जाए। शी हर्ट हरसेल्फ, कैसा ट्रांजिटिव वर्ब होगा? हर्ट हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, हरसेल्फ एक्शन वापस आ रहा है, इसका मतलब हमें इसे क्या कहना है? रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव। क्या बोलेंगे इसे? रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव, जैसा कि आपके सामने है। फिर सेकंड सेंटेंस है हमारे पास, आई बोट हिम सम बुक्स। अब देखिए हिम आ गया एक ऑब्जेक्ट और दूसरा आ गया सम बुक्स, तो ऐसा सेंटेंस क्या कहलाया? डाई ट्रांजिटिव, क्योंकि टू ऑब्जेक्ट्स हैं, डाई मीन्स टू होता है। थर्ड में देखा आपने, आई फाउंड द बुक मार्वलस। आई फाउंड द बुक मार्वलस, बुक है हमारे पास ऑब्जेक्ट, कैसी बुक, कैसा पाया? मार्वलस, एडजेक्टिव आ गया, ऑब्जेक्ट कंप्लीट, कंप्लीट कर रहा है सेंस को, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो ऐसा अभी अभी हमने बात की, क्या कहा हमने इसे? कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्लस उसका कॉम्प्लीमेंट जो उसे मीनिंग दे रहा है। द जज डिक्लेयर्ड द मैन गिल्टी। द मैन हमारे पास ऑब्जेक्ट है और गिल्टी उसको कंप्लीट कर रहा है, सेंस दे रहा है। तो इस तरह से नंबर 3 और नंबर 4 हमारे पास कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव हो गए। तो समराइज करते हैं, अगर एक ही ट्रांजिटिव वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट के साथ है, ट्रांजिटिव वर्ब तो हम बोलेंगे मोनो ट्रांजिटिव। आई रोट एन एसे, इसका मतलब यहाँ राइट ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, ऐसे हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, और हमने कहा कि ये क्या है? मोनो ट्रांजिटिव। अगर टू ऑब्जेक्ट्स होंगे तो हम कहेंगे दिस इज डाई ट्रांजिटिव, राइट। आई बोट हिम बुक्स, जैसा आपके सामने नंबर 2 सेंटेंस है, तो हिम और सम बुक्स दो ऑब्जेक्ट हो गए तो डाई ट्रांजिटिव। फिर हमने कहा कि अगर ऐसा एक्शन ट्रांजिटिव वर्ब है जिसमें एक्शन वापस सब्जेक्ट पे आ रहा है और वह सेल्फ वाली प्रोनाउन होती है, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव। जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल पे आप देख रहे हैं, शी हर्ट हरसेल्फ, द डॉग चॉक्ड इटसेल्फ, राइट, वी एडमायर आवरसेल्व्स। उसके बाद नंबर 3 हमारे पास बात हुई कि अगर हमने दो हो गए, 3 हो गए बल्कि, मोनो, डाई और रिफ्लेक्सिव, 3 बातें होगी हमारे पास। अब चौथी की बात कर रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट होता है, साथ उसको कंप्लीट सेंस करने वाला कोई ना कोई एडजेक्टिव या नाउन मौजूद होगा, तो उसे क्या बोलेंगे फिर? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक ऑब्जेक्ट, फिर हम उसे बोलेंगे कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव, जैसे कि नंबर 3 और 4 में आपको मिल रहे हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन।